नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, शरणश पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेड़ी की जो प्रॉब्लम है, दरअसल वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो कोई समस्या नहीं है ना? क्राइसिस नहीं है, वो जो है एक बीमारी है। यानी वो जो नशा करता है और उसको कितना भी कह दिया, नशा मत किया कर, ठीक है? उसने भी बहुत कोशिश करी कि हाँ, मैं नशा नहीं करूँ, लेकिन होता क्या है कि वो फिर नशा करता है। वो रोक नहीं पाता, अपनी इस आदत को रोक नहीं पाता। तो क्या है, वो समझता है आदत है, परिवार समझते हैं आदत है, लोग बाग समझते हैं आदत है, ठीक है? नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि ये आदत नहीं है, ठीक है ना? आदत वो होती है जिसको आपने अपनाया, लग गई और आसानी से वो छोड़ी जा सकती है, ठीक है? और ये जो है ये लत है, ठीक है? और लत भी कैसी? बुरी लत, ठीक है? और बुरी लत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडिक्शन का नाम दिया है, ठीक है? यानी एडिक्शन वो चीज है कि जिसे एक बार लग गया तो ये फिर उसके अंदर हमेशा रहता है, उसके मानसिक में, शरीर में हमेशा रहता है। तो इससे बचने के लिए करना ये पड़ता है कि जिस चीज़ का हमको एडिक्शन है, लत है, चाहे वो नशे की लत है, चाहे वो जुए की लत है, चाहे वो मास्टरबेशन की लत है यानी कि हस्तमैथुन की, ठीक है? चाहे वो सेक्स की लत है, चाहे वो कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट और घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, है ना? ये करने की, वो करने की, अगर हमें लत है, तो इस लत को छोड़ने के लिए सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि ये छूटेगी, है ना? लत नाम की चीज छूटती नहीं है, जो बीमारी बद में तब्दील हो जाती है। इसका इलाज ये करना पड़ता है कि इसको किसी मुकाम पे आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है? कि आज रोक दिया, आज नशा नहीं करा, ठीक है? और नशा आज कैसे नहीं करना, मन करे तो क्या करना है, ठीक है? तकलीफ हो तो क्या करना है, उसके लिए एक आध्यात्मिक तरीका जो होता है, जैसे कि शेयर करना, बातचीत करना, दूसरे सुधरे हुए नशेबाजों की संगत में रहना या उनसे मिलना-जुलना, ठीक है? और या काउंसलिंग, समझाना, बुझाना, जिसको हम आध्यात्मिक बोलते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है आध्यात्मिक है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंजेक्शंस लगा दिया और हम नशे से दूर हो गए, हमने नशा लेना बंद कर दिया, या हमने कोई गोली, टैबलेट या इलाज चलाया महीना, 2 महीना का, दवा, गोली, कैप्सूल का, वो हमने खाए, ठीक है? और एक दिन हमने वो नशा लेना छोड़ दिया और अब हम हमेशा के लिए अब नशा नहीं लेते हैं, ठीक है? नहीं, इस कार्यक्रम में दवा, गोली, धर्म, मनोचिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य, हकीम ये चीज़ नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर आधारित है, ठीक है ना? और इस कार्यक्रम में कोई काउंसलर भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना? ये कार्यक्रम साफ-साफ कहता है कि हमारे यहाँ कोई काउंसलर या डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना? हम ही टीचर हैं और हम ही स्टूडेंट हैं। तो सीखना ये पड़ता है कि इसको एक मुकाम पे रोक कर जो तलब महसूस होगी, ठीक है ना? उसके बारे में क्या करना है, जो विथड्रॉल होंगे उसके बारे में क्या करना है। देखो, जो एडिक्ट बन चुका है, जिससे नशा नहीं छूट रहा, जो चाहता है छोड़ना, ठीक है ना? 2 तरह के एडिक्ट होते हैं, एक दिखावे के लिए छोड़ना चाहता है, ठीक है? एक सच में छोड़ना चाहता है। जो दिखावे के लिए छोड़ना चाहता है, अभी नशे से हो रही हानियाँ, परिणाम वो जो दूसरे एडिक्टों को आए हैं उसको नहीं आए, ठीक है? नशा किस हद तक गिरा सकता है उसको, कहाँ ले जा सकता है, क्या हालत कर सकता है, शायद अभी उसकी वो हालत नहीं हुई है। इसलिए वो अभी दिखावे के लिए छोड़ना चाहता है। और एक होता है जो सच में छोड़ना चाहता है लेकिन उसका छूट नहीं रहा, वो परेशान है, दुखी है, लाख कोशिशें कर रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है ना? हर तरीके अपना रहा है। उस बेचारे को क्या पता कि क्या तरीके पर्याप्त हैं नशा बंद करने के लिए। वो तो डॉक्टर के जा रहा है, वो तो उसके घर वाले हकीम के पास ले जा रहे हैं, उसके घर वाले साधु बाबा के पास ले जा रहे हैं, दरगाह ले जा रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं, चर्च ले जा रहे हैं, गुरुद्वारे ले जा रहे हैं, तीर्थ ले जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद ये अनुभव हुआ और नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने भी ये साफ-साफ कहा कि ये दवा, धर्म, तीर्थ, है ना? और मन्नत, मुराद, पूजा-पाठ, ये नशे को बंद करने का कोई तरीका पर्याप्त नहीं है। या साइकियाट्रिस्ट तलक को भी उसने मना करा है कि साइकियाट्रिस्ट भी, डॉक्टर भी, एमबीबीएस, एलएलबी भी, कोई भी हो, ठीक है ना? बड़े से बड़ा 30 मार खान भी नशा बंद नहीं करा सकता, किसी का नशा नहीं छुड़वा सकता, ठीक है? तो आध्यात्मिक तरीके से ये नशा बंद होता है। और वो आध्यात्मिक तरीका क्या है? ठीक है? कि एक एडिक्ट
जिसने ऑलरेडी नशा बंद कर रखा है, और एक एडिक्ट जो नशा छोड़ना चाहता है लेकिन उसका नशा छूट नहीं रहा। जब ये दोनों लोग मिलेंगे, जब ये दोनों लोग मिलेंगे आपस में, और जो छोड़ना चाहता है वो उससे कहेगा कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, मेरा नशा छूट नहीं रहा है, तो जिसने ऑलरेडी छोड़ रखा है, ये बंदा उसका डॉक्टर है, ये बंदा उसका हकीम है, ये बंदा उसका काउंसलर है, ये बंदा उसके लिए सब कुछ है। जो उसका नशा बंद कराने में अगर कोई मदद कर सकता है तो ये वही बंदा है जो ऑलरेडी नशा छोड़े हुए हैं। उसके पहले जो नशा छोड़ना चाहता है वो कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, ठीक है, लाखों रुपए बर्बाद कर दे, डॉक्टरों को दिखा ले, हकीमों को दिखा ले, हॉस्पिटल में एडमिट रह ले, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में एडमिट रह ले, ठीक है, कुछ समय के लिए वो नशा बंद कर सकता है, कुछ समय के लिए वो नशा बंद कर सकता है, और उसको लगने लगेगा हाँ भाई मेरा नशा बंद हो गया और मैं ठीक ठाक हो गया, ठीक है ना। लेकिन नशा क्या है? एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। अभी तूने बंद कर दिया, अभी तेरे जीवन स्मूथ चल रहा है, ठीक है ना। जैसे ही तेरे जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई दुख दर्द, चिंता, धोखा, तनाव, ठीक है, कलेश, झगड़ा, प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी, बीवी बच्चा, घर परिवार, और तो क्या है, जो तूने इलाज कराया है वो इलाज उस वक्त काम नहीं आएगा जब ये प्रॉब्लम तेरे पास आएगी, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम से निपटने की हिम्मत, इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाएगा, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम में रहकर भी नशा ना करना, वो कला, वो कला कि उस प्रॉब्लम के चलते भी नशा ना करना, उस दिक्कत के चलते भी नशा ना करना, ये जो कला है ये आती है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम से, ठीक है ना। और ये कला सिखाता है एक सुधरा हुआ एडिक्ट बिगड़े हुए एडिक्ट को, ठीक है। तो वो जो एडिक्ट है, जो नशा छोड़ना चाहता है, उसको करना ये पड़ेगा कि ना वो दवा में जाए, ना वो धर्म में जाए, ना वो मनोचिकित्सक में जाए, वो एक रिकवरिंग एडिक्ट को तलाश करे, ठीक है, और उस रिकवरिंग एडिक्ट की वो बात माने, वो बात माने, ठीक है। लेकिन बात तो वो मान रहा है, रात आई, रात आई, उसके दर्द हुए, तड़पा, जब दर्द हो रहे हैं तो बात लात सब गायब। अब तो उन दर्दों को नशा रोक पाएगा, अब तो उन दर्दों को नशा रोक पाएगा। तो ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ उसको रात को पेश आ रही है, ठीक है ना, इस तकलीफ से 1-2 दिन, हद 3 दिन गुजरना पड़ेगा। अगर तू इस तकलीफ से 3 दिन गुजरने की हिम्मत रखता है तो बाकी तेरा सारा काम वो परवरदिगार कर देगा, ठीक है। और रहा बचा काम, वो रिकवरिंग एडिक्ट कर देगा, बाकी नारकोटिक्स एनोनिमस कर देगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ उस 2-3 दिन के दर्द से निपटना है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 दिन का दर्द सभी को होता हो, ये ज्यादातर एडिक्टों को नहीं होता 2-3 दिन का दर्द। कईयों को सिर्फ चिंता रहती है, मिल जाए तो कर लूं, टाइम पास नहीं हो रहा, रात नहीं गुजर रही, नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जा रहा, समय नहीं कट रहा, अच्छा नहीं लग रहा, खिंचाव जा रहा है, ठीक है। और कईयों को ऐसा होता है कि डायरेक्ट दर्द होने लग जाते हैं, डायरेक्ट तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो रात को आपको दर्द आए। देखो तो सही, एक दिन नशा ना करो, 2 दिन नशा ना करो, 3 दिन नशा ना करो, देखो कि आपको दर्द आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप पाते हो कि आपको दर्द आ रहे हैं, रात को आपको दर्द होते हैं, ठीक है ना, तो दर्द भी देखो उतना ही होगा जितना आप सह सकते हो। मरोगे नहीं उसमें, आप दर्द मरोगे नहीं आप उसमें, ठीक है। आप कोई एफडी करते हो, उसमें अपना ₹1,00,000 दूसरे को दे देते हो, दूसरे बैंक को, ठीक है, और इंतजार करते हो कि 5 साल रुकने के बाद इस एक के बदले 2 लाख मिलेंगे, ठीक है, या 1.5 लाख मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप एक इन्वेस्ट करते हो, ₹1,00,000 दे के 5 साल रुक कर आपको क्या मिलता है? 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आप ₹1,00,000 दो ही नहीं, 5 साल रुको ही नहीं, तो क्या आपको वो ₹50,000 जो इंटरेस्ट रेट है मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको यही करना पड़ेगा कि जब भी आपके दर्द होए तो पहले सहो उसे, सहो। कितने दिन का दर्द है वो दोस्तों? 24 घंटे का, है ना, 36 घंटे का, 48 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 72 घंटे का। और इस दर्द में आप मरोगे नहीं, ये गारंटी है, मरोगे नहीं। नशा छोड़ने की कोशिश करना, है ना, ये जो है अचानक करनी पड़ती है, ये धीरे धीरे करने से बात नहीं बनती है। जो लोग धीरे धीरे नशे को बंद करने की कोशिश करते हैं वो कभी नशा नहीं छोड़ पाते, और उन्होंने पाया भी होगा कि वो नशा नहीं छोड़ पाए। अचानक अचानक करना पड़ता है ये कोशिश, ठीक है।
और नशा छोड़ने वाला मरा नहीं है। नशा कर कर के लोगों के मरने की खबर आपने सुनी होगी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही सुना होगा जो नशे को छोड़ना चाहता है, छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नशा लेना उसने बंद कर दिया है, अपने घर में है या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में है या डी एडिक्शन सेंटर में है, वो नशा नहीं ले रहा है और वो नशा छोड़ने के विड्रॉल में मर गया। नहीं, नशा छोड़ने के विड्रॉलों से कभी मौत नहीं आती, मौत नहीं आती। अगर आप उस दर्द से थोड़ा सा निपट लोगे, ये मौत सिर्फ उसको आती है जो बहुत ज्यादा कमजोर है, ऑलरेडी वो तीतर है, ऑलरेडी उसको कोई बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, कुछ है, उसके शरीर में विड्रोलों को झेलने की ताकत नहीं है। आप बीड़ी पीते होंगे तो जब कभी आप खाली पेट होते होंगे, बहुत सुबह से शाम तक बहुत खाली पेट है, तो खाली पेट में आपको बीड़ी अच्छी नहीं लगती होगी, उतनी अच्छी नहीं लगती होगी जितना आपको खाना खाने के बाद बीड़ी अच्छी लगती होगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपके शरीर में खाना चला गया, एक एनर्जी आ रही है, जान आ रही है, उसके बाद बीड़ी आपको अच्छी लग रही है, लेकिन खाली पेट में बीड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो यही कारण है कि शरीर में उस नशे को झेलने की ताकत नहीं है जो वो छोड़ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें ऑलरेडी नशे को छोड़ने की ताकत नहीं है, उसको एक अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर वो घर बैठे नशा छोड़ने की कोशिश करेगा तो टपक सकता है वो अगर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में छोड़ने की कोशिश करेगा, जहां उसको कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं दिया जा रहा हो, सिर्फ ऐसे ही दूर रख के नशे से उसका नशा छुड़ाया जा रहा हो, तो संभावना है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, संभावना है। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इनको जरूरत होती है पहले डॉक्टरी इलाज की, मेडिकल की, है ना, हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल क्या करेगा, हॉस्पिटल अपने तरीके से इनका इलाज करेगा, यानी इनकी शारीरिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर देगा। वो जो कमजोर हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ एडमिट रख के और एंटीबायोटिक दे के, ग्लूकोज दे के, बोतलें दे के, इंजेक्शन से, दवाओं से और अपने तजुर्बे से जो भी उनका इलाज है, वो उसकी बॉडी को ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। उसकी बॉडी के अंदर से वो विष, ठीक है ना, निकल जाएगा, एंटीबायोटिक जाएगा, उस विष को वो मारेगा, पेशाब के जरिए, टॉयलेट के जरिए वो सारा जहर उसके धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। और जैसे जैसे उसका वो जहर नशीले पदार्थों का बाहर निकलता जाता है, ठीक है ना, और जैसे जैसे उसकी बीमारी, उसके रोग के मुताबिक वो दवा खाता रहता है, ट्रीटमेंट होता रहता है, वैसे वैसे वो ठीक होने लग जाता है। लेकिन इसमें उसको तकलीफ बहुत होती है, इसमें उसको बहुत ज्यादा तकलीफ से, दर्द से गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन उसको जरूरत है पहले एक हॉस्पिटल की, पहले हॉस्पिटल उसकी बॉडी को ठीक करेगा, और जब वो थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए, जब वो थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए, तब वो नशा बंद करे। क्यों, वहां रहकर एक हफ्ता अगर उसको एडमिट रखा हॉस्पिटल ने, तो एक हफ्ते में उसको नशा नहीं मिला, ठीक है, और इस एक हफ्ते जो उसे नशा नहीं मिला, तो अब उसको चाहिए कि उसका नशा ऑलरेडी छूट गया, हॉस्पिटल ने छुड़ा दिया है, ठीक है, हॉस्पिटल ने उसका नशा छुड़ा दिया है, वो कहीं बाहर नहीं गया, 7 दिन से नशा नहीं किया, नशे के विड्रॉल, है ना, विष वगैरह सब उसका निकल गया है। अब वो घर आ गया है, तो अब उसको नशा छोड़ने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी वो छोड़ चुका है, छूट चुका है उसका नशा। तो अब अगर वो कोई गड़बड़ करता है घर आने के बाद, इतनी सी भी कोई गड़बड़ करता है, एक राई के दाने की बराबर भी अगर वो कोई टैबलेट, गोली, कश, घूंट, लाइन लगाता है, तो ये यकीन करना कि वो उस एक छोटी सी गोली से, छोटी सी कश से, छोटे से पैक से उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इस तरह के जो रोगी होते हैं, जो बहुत बीमार थे, उन्होंने किसी तरह से वो डिटॉक्सिफाई हुए और घर आ गए, और घर आके अगर वो गड़बड़ करते हैं, घर आकर अगर वो अपना नशा करते हैं, तो कार्यक्रम ने भी कहा है और हमारा भी ये अपना तजुर्बा है कि वो मर भी सकता है, वो मर भी सकता है अचानक अगर अपने नशे को वो फिर से करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अब डिटॉक्सिफाई हो चुकी है। तो वो एक ऐसा बंदा हो चुका है जैसे वो कभी नशा नहीं कर सकता था, दवा ववा से साफ हो गई उसकी। तो ऐसे में अगर वो रिलैप्स होता है, तो रिलैप्स उसको मार भी सकता है, वो रिलैप्स उसका जानलेवा साबित भी हो सकता है, खास तौर से अगर वो इंजेक्शन एडिक्ट है, खास तौर से इंजेक्शन एडिक्ट है। अगर वो पिन्नी पे पीने का एडिक्ट है, स्मैक को, या दम का एडिक्ट है, चरस का एडिक्ट है, गोली कैप्सूल का, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो गोली, दम, कैप्सूल, है ना, अपने इस ड्रग ऑफ चॉइस से अगर रिलैप्स होता है तो उसकी मृत्यु होगी, नहीं, इन चीजों से उसकी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। सिर्फ अगर वो इंजेक्शन एडिक्ट है और इंजेक्शन हफ्ते भर उसने छोड़ दिया, महीने भर उसने छोड़ दिया, और या 6 महीने जैसे भी उसने छोड़ा, और वो
छोड़े हुए शरीर में अगर फिर से अचानक एक इंजेक्शन लगाता है तो वो इंजेक्शन उसको मार भी सकता है, पहला इंजेक्शन, है ना। तो उसका जब नशा छूट गया है तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो उसको ये चाहिए कि वो डायरेक्ट नशा मुक्ति केंद्र ना जाकर, कुछ ना करके, और अपना दिमाग शांत रख के सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस चला जाए। कहाँ होती है नारकोटिक्स एनोनिमस? उसके एरिया में नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग कहाँ होती है? जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली वासी हो, कहाँ ढूंढेगा, क्या करेगा, ठीक है ना। तो पहले मुश्किल था नारकोटिक्स एनोनिमस को ढूंढना। जिन एडिक्टों ने हमारे बारे में सुना नहीं है वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, आज ऑनलाइन जमाना है, तो आज, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है नारकोटिक्स एनोनिमस के, गूगल पे डालोगे नारकोटिक्स एनोनिमस हेल्पलाइन नंबर, निकल जाएगा। नहीं तो मैं हूँ, मुझसे पूछ सकते हो कि उनके नियर बाय एरिया में कहाँ मीटिंग होती है। मुझे नहीं पता होगा क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है जिसमें एड्रेस लिखे हुए हैं नारकोटिक्स एनोनिमस के, वो कार्ड है सिर्फ दिल्ली दिल्ली का, दिल्ली दिल्ली का, यानी कि दिल्ली में कहाँ कहाँ मीटिंग होती है, कितने कितने बजे होती है, ठीक है, वो कार्ड है। और अब रही बात कि वो दिल्ली से बाहर का बंदा है, ठीक है ना, तो क्या करेगा? तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस हेल्पलाइन नंबर पे हम फोन करेंगे और उस हेल्पलाइन नंबर से हमें पता चलेगा कि उसके नियर बाय कहाँ मीटिंग होती है, होती भी है या नहीं होती है। होती है तो वो वहां जाए, नहीं होती है तो ऑनलाइन मीटिंग करे। ये एक बहुत मजबूरी है कि अगर वो मीटिंग नहीं जा सकता है फिजिकली, तब जाकर वो ऑनलाइन मीटिंग करे, या कोई बाधा है जाने में तो वो ऑनलाइन मीटिंग करे। ऑनलाइन मीटिंग का आईडी होता है, पासवर्ड होता है ना, या फिर गूगल मीट का लिंक होता है, वो मुझसे ले सकते हो। देखो, जो नशा छोड़ना चाहता है वही नशा छोड़ सकता है, और नशा छोड़ने चाहने वाले को भी एक कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश, प्रयास करना पड़ता है कि भाई कम से कम उसको ये प्रयास करना पड़ेगा कि अपने घर से निकल के नारकोटिक्स एनोनिमस को तलाश करना पड़ेगा, या ऑलरेडी उसको एड्रेस मिल गया है तो मन में ठान के उस एड्रेस तक पहुंचना पड़ेगा। हो सकता है पहले दिन उसको असुविधा महसूस हो उस एड्रेस तक पहुंचने में, परेशानियों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन नशेड़ी है, ठीक है। नशेड़ी जब अपना नशा लेने पहुंच जाता था, उसको नहीं पता होता था कि कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वहां बस कौन सी जाएगी, ठीक है, क्या गली नंबर है, लेकिन वो पूछता पूछता चला जाता था। इसी तरह वो अब वही कोशिश करेगा ना तो वो पहुंच जाएगा। मुसीबत उठाने की उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्गदर्शन करने के लिए उसके बहुत है ना। मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, हेल्पलाइन नंबर मार्गदर्शन कर सकता है। तो जो छोड़ना चाहता है उसी का नशा छूटता है, और जो सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते। धन्यवाद।